लात खाओगे, बी। घूसा चप्पल खाओगे। जितने लोगों का जवाब ए और बी है, न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? हाँ, क्यों? हालत खराब हो गई। ये जो लोग कहते हैं ना न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा, यही एग्जाम में जाके कहते हैं कि अगला साल पेपर कब होगा, क्योंकि औकात तो है नहीं सवाल सॉल्व करने की। क्रोनोलॉजी समझिए, इतना आसान नहीं होता है ना। अभी आ जाएंगे आपके पास बहुत सारे गुरु, मैंने पिछले साल पता है उम्मीद से पढ़ के 580 नंबर आ गए थे, 640 आ गए थे। चमत्कार नहीं होता है, वो पहले पढ़े हुए थे, वहां से रिवीजन करके आया था, और वहां से पढ़ने के बाद उन्होंने एन नंबर ऑफ प्रैक्टिस किया होगा। ये जो इनपेशेंसी शो कर रहे हो ना, अरे सर आगे बढ़ो ना, छोड़ो ना, अगला चैप्टर कब होगा सर, ये वही लोग हैं जो एग्जाम में बैठ के इनसे सवाल नहीं होता तो कहते अगला साल नीट कब है। भाई मेरे संघर्ष करना पड़ता है, बिना मेहनत के रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, ये तो फिर लॉटरी ही है, किस्मत ही है। वो इतना ठीक है तो मिल सकता है। मतलब बेटा कल पढ़ा था ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब क्या करूं यार, इसको कुछ भी अच्छा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, गधा है भगवान, रे भगवान। बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। करो अच्छे से दिमाग लगाओ, कलम घिसो रे, कोई तरीका नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि भाई अगर आप त्रस्त है, परेशान है कि एग्जाम में आपसे सिली मिस्टेक हो जाता है, आप एग्जाम में अपना स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो इसका रीजन यह है कि आप घर पे कलम नहीं घसते हैं, घर पे कलम नहीं घसते हैं। सिर्फ कंटेंट थ्योरी से कुछ नहीं होता है, सवाल करना पड़ेगा। करिए प्लीज प्लीज, रिक्वेस्टिंग करिए। एक तो लिख रहा सी ही आएगा, बेटा तू जूता ही खाएगा, तू जूता ही खाएगा। मतलब मैं पता है ऐसा मन कर रहा है ना, जितने भी लोग यहाँ पे जवाब दिए जा रहे हैं ना 5 सी, तो एक साथ सबको कमरे में बंद करूं और वो मशीन गन लेके धू खत्म कर दूं सबको। तो ऐसा काहे बोल रहे हो? वो सुना था जलियांवाला हत्याकांड या रामलाल हत्याकांड? देयर इज नो क्लास। मुझे बोला था 26 जनवरी को छुट्टी हो सकता है, कोई लाइव क्लास नहीं जाएगा। हमने बोला हम तो पढ़ाएगा, तो मना कर दिया। मेरा दिल दुखा, दर्द हुआ। मैंने बोला कि मैं तो पढ़ाएगा, मना कर दिया, फिर मेरे दिल में दर्द हुआ। ऐसे कैसे छोड़ देगा? इनका जीवन नरक बनाने का तो हमने ठेका लिया था, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तुम में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, पैरेलली मेल मैसेज हर जगह आप मुझे टैग करो कि सर सुबह 8:30 से क्लास ले लीजिए, 8 बजे से क्लास लीजिए। बेटा मेरी यकीन मानो सच में इच्छा है लेने की, लेकिन बहुत गाली देते हैं यार बच्चे, मतलब लिटरली गाली देते हैं, बद्दुआ देते हैं, हमारा जीवन खराब कर दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हम प्रेशर में। अब वो किसी वजह से थोड़ा सा कहीं लैग कर गए होंगे तो बहुत गाली देते हैं। अब भले तुम कितना भी बोल लो लेने के लिए पैरेलली बच्चा, मैं जानता हूं कि सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, क्योंकि अगर मैं 9 बजे से भी पढ़ाऊं तो भी जो बच्चा पढ़ने वाला है सुबह 8 बजे से 7 बजे से उठ के पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो क्लास के समय उठ के पढ़ता है, तो सुबह का समय खराब ही होना है। लेकिन फिर भी मैं क्लास ले लूंगा तो मुझे गाली देंगे। सच में भाई ऐसे से मैसेज है कि पढ़ के दुख होता है। लेकिन अब क्या करें, ये बड़े बड़े भाषण दे देते हो लेकिन खुद तुमको समझ में आता नहीं है, एकदम बात के पक्के नहीं हो तुम, डैश डैश हो, ऐसी बातें जो मैं यहां पे बोल नहीं सकता। तो भाई वो अपना समय सुबह सो के खराब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 9 बजे से होना चाहिए। लेकिन जिसको पढ़ना है बेटा वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। डैडी जी पढ़ रहे हैं, याद कर रखना, जब ज्यादा नींद आ जाए ना तो याद रखना डैडी जी पढ़ रहे हैं, डैडी जी पढ़ रहे हैं।